ये कहानी है कि कैसे एक इंसान के बदले की आग ने एक पूरे साम्राज्य को जन्म दिया। तो ये सब शुरू हुआ मगध के राजा धनानंद के दरबार में हुए एक अपमान से। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। ये एक अकेले निहत्थे इंसान का ऐलान जंग था। लेकिन चाणक्य के सामने दो बड़ी मुसीबतें थीं। एक देश के अंदर और दूसरा सिकंदर, जो सरहद पर खड़ा था। इतना बड़ा साम्राज्य गिराने के लिए उन्हें चाहिए था एक राजा, और वो मिला एक जंगल में, खेल खेल में। उस लड़के की आंखों में चाणक्य को अपना हथियार और हिंदुस्तान का भविष्य दोनों दिख गया। फिर तक्षशिला में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक योद्धा, रणनीतिकार और एक सर्वाइवर बनाया। धनानंद से भिड़ने से पहले बाहरी दुश्मन को रोकना जरूरी था, और वो भी बिना किसी सेना के। तो उन्होंने दिमागी जंग छेड़ी, डर और अंधविश्वास का ऐसा जाल बुना कि सिकंदर के सैनिक कांप गए। नतीजा, अजय सेना ने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया। एक खतरा टल गया। सिकंदर के जाते ही उन्होंने सीधे राजधानी पर हमला किया, पर यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जान बचाकर भागते हुए चाणक्य ने एक मां को अपने बच्चे को डांटते सुना, गरम खिचड़ी को लेकर। और बस उसी पल उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। जीत का रास्ता केंद्र से नहीं, किनारों से था। अब नई रणनीति साफ थी। पहले सीमाएं जीतो, दोस्त बनाओ, और फिर केंद्र पर हमला करो। इसके लिए उन्होंने हर तरीका अपनाया। जासूसी, विष कन्याएं और डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर धनानंद को अंदर से तोड़ा। और जब आखिरी हमला हुआ तो मगध का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वजह, वो जहर जो चाणक्य चंद्रगुप्त को दे रहे थे। हुआ ये कि एक दिन गर्भवती रानी ने चंद्रगुप्त का खाना खा लिया। जहर ने अपना काम किया, रानी नहीं बची। पर सवाल यह है कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है, क्या वो खुद साजिशों से बच सकता है? एक मंत्री सुबंधु ने नए राजा बिंदुसार के कान भर दिए कि चाणक्य ही उसकी मां का कातिल है। इससे दुखी होकर चाणक्य सब छोड़कर चले गए, पर सुबंधु ने उन्हें जिंदा जलाकर हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। लेकिन चाणक्य की एक आखिरी चाल अभी बाकी थी। एक पोस्चुमस चेकमेट, यानी मौत के बाद की मात। उन्होंने अपने हत्यारे के लिए एक संदूक छोड़ा। लालच में सुबंधु ने उसे खोला और अंदर के जहर से मारा गया। चाणक्य का शरीर तो राख हो गया, पर उनकी लिखी अर्थशास्त्र जैसी किताबें आज भी जिंदा हैं। पर उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या एक इंसान का बदला वाकई एक पूरे राष्ट्र की नींव रख सकता है?